हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स एजुकेयर। रैंकर्स एजुकेयर में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश केसरी, आपका मैथ्स मेंटर। तो आप लोग का बहुत सारा रिक्वायरमेंट था कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन लेकर आइए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे टॉपिक लेकर आइए। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उसके कुछ आइडेंटिटीज। तो हर साल आपके यहाँ पर एग्जाम में जो होते हैं वो 3 से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी हो सकता है 2 भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यहाँ पर आपके जो है 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके पहले फॉर्मूला हम देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले आपके होते हैं, किस तरह से आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। तो उन सभी टॉपिक को देखते हुए और इनके जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है तो इस क्लास में आप लोग का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी सवाल किया जाएगा और थ्योरी भी आप लोग को इस क्लास में बताया जाएगी, ठीक है। और बीच बीच में आप लोग को कुछ सवाल भी दिए जा रहे हैं, तो उन सभी सवालों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में यहां पर दीजिएगा, ठीक है। तो भाई एकदम पेन कॉपी निकाल लीजिए और क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करिए आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है सर? यही फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप क्वेश्चन को बना लोगे। तो सर कितने फॉर्मूला अगर हम याद कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हर एक फॉर्मूले को देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग का स्टार्ट होता है, सबसे फर्स्ट आपका आता है सबसे बेसिक फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। यहां पर आपका सेकंड जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। हो सकता है कि आप लोग को ये फॉर्मूला पता हो और आपको क्लासेस बोरिंग लगता हो कि सर क्या ये मास्टर पढ़ा रहा है ये सब छोटी छोटी इजी चीजें। लेकिन अब आप जब आगे जब पढ़ोगे, ठीक है, पूरे लेक्चर्स को देखो तो आपको ये फील होगा कि हम यहाँ से कुछ करके जाए, मतलब कि आप कंटेंट कर रहे हैं नॉलेज को। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका एक फॉर्मूला आप लोग का और है, दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप लोग का है दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab है। इसका एक फॉर्मूला आप लोग का और है, दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab है। थर्ड यहाँ पर आपका आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है देखो ए प्लस बी, और यहाँ पर होता है आप लोग का क्या, ए माइनस का बी होता है। फिर यहाँ पर आपका आता है फोर्थ नंबर पे ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब आपका होता है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा क्या, ए प्लस बी हो जाएगा। फिफ्थ नंबर पे आता है ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab, ब्रैकेट में a माइनस का b हो जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर आपका आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर a प्लस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। कभी कभी ये फॉर्मूला पे सवाल नहीं बनता एग्जाम में। अब देखो किस फॉर्मूले पे सवाल यहाँ पर आया था, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab, ब्रैकेट में आप लोग का क्या है, a प्लस बी है। इस पे सवाल आपका बन जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो लड़का ये फॉर्मूला याद करके जा रहा है उसमें आपको थोड़ा घाटा हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर आपका है यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है सर a माइनस बी, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसी पर यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला आप लोग का है क्या, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab, ब्रैकेट में क्या लिखा है, a प्लस, यहाँ पर आपका क्या है, दिस इज a माइनस का b है। तो ये आप लोग के 7 फॉर्मूले हैं। कुछ और भी फॉर्मूले हैं उनको भी आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जितने भी फॉर्मूले आपको लिखे गए हैं सभी पर क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम सभी टॉपिक पर आपका आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हो। ये देखो सवाल यहाँ पर, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो सवाल है, इसके बाद देखो तो यहाँ पर आपका सवाल है। तो हर एक टॉपिक पर हम सवाल लेकर आए हैं आप लोग का। तो एकदम लास्ट तक इसको वीडियो को देखो तो आपका अलजेब्रा वाला जो टॉपिक है वो एकदम अच्छे से डन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग के 7 फॉर्मूले ये है। फॉर्मूला नंबर यहाँ पर 8 आप लोग का है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc, ठीक है। ये आपका जो फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी है। अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर a प्लस सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए आपका फॉर्मूला होता है। इसका एक फॉर्मूला और भी है,
क्या है सर 1/2, दिस इज a प्लस सी है। अभी इस पे सवाल नहीं बना है, हो सकता है इस बार सवाल आ जाए, तो आपको अच्छे से चीजों को अच्छे से पता होगा तभी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का यहाँ पर होल स्क्वायर आप लोग का है, दिस इज सी माइनस ए का यहाँ पर आप होल स्क्वायर कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर 9 नंबर आपका जो फॉर्मूला है a प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो सर यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 2ab प्लस का 2bc प्लस का यहाँ पर 2ca। आप लोग का ये फॉर्मूला भी आप लोग का बहुत जगह यूज होगा इस आज के क्लास में। ये 10 नंबर आपको मैं बताऊं, अभी तक इस पे सवाल आपका एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन आप पहले यहां पर फॉर्मूला देखते हैं। ये 10 नंबर फॉर्मूला क्या है, यहां पर बोला है क्या, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। तो ये सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैसे ये फॉर्मूला बना है देखना, अगर a प्लस बी प्लस सी की जगह पे हम यहाँ पर 0 रख देते हैं, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये -3abc उस तरफ जाएगा तो कितना आ गया, दिस इज +3abc आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग का बहुत खतरनाक है, हो सकता है मुझे लगता है कि इस साल आप लोग का यहां से क्वेश्चन बन जाए। तो इस पे सवाल कैसे बनते हैं, तो मैं दो टाइप के इसके सवाल बनते हैं सर, कौन कौन से ये देखिएगा। पहले टाइप का सवाल आपका यहाँ पर ऐसा बनता है, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन आपका इस तरह से बनता है कि आपको दे देगा -10 का क्यूब, ये 7 का क्यूब, यहां पर आपको दे दिया 3 का क्यूब दे दिया। अगर इस तरह से आपको दे देता है तो पहले देखो यहां पर ये -10 लिखा है, ये 7 लिखा है, ये 3 लिखा है, तो सबको ऐड करो तो -10, ये आपका क्या लिखा है, दिस इज प्लस का 7, यहां पर आपका क्या लिखा है, दिस इज प्लस का 3, तो सबको ऐड कर देते हैं तो -10 हो जाएगा। 7 + 3 करेंगे कितना आ गया, आपका 10 आ गया। 10 से 10 कैंसिल, आपका आंसर क्या आ गया, 0। देखो ये जब 0 आएगा तभी हम यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं क्या, 3abc। तो यहां पर दिस इज 3, a की वैल्यू क्या है -10 है सर, b की वैल्यू क्या है 7 है सर, और c की वैल्यू क्या है 3, बस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का -13, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो दिस इज 21, यहां पर आपका आ जाएगा 913। इस सवाल का आंसर जो है क्या आ जाएगा, दिस इज 913 आ जाएगा। अब कोई लड़का ऐसा भी कर सकता है कि सर इसको क्यूब कर दे, इसको क्यूब कर दे और फिर इसको क्यूब करके आंसर बता दे, वो भी आप लोग का आंसर सही है, लेकिन आप इस मेथड से कर सकते हो। ये मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको लिख दिया 110 का होल क्यूब, यहां पर आपको लिख दिया 100 का होल क्यूब, यहां पर आपको लिख देता है -10 का होल क्यूब, तो आपके जब बड़े बड़े नंबर होंगे ना तो आप क्यूब निकालने लगोगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आप लोग का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब आगे यहां पर ध्यान से देखना, एक सवाल आपको मैं इसी पर दे देता हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो यहां पर आपका क्वेश्चन ये है, दिस इज क्वेश्चन, -5 का होल क्यूब, यहां पर 3 का होल क्यूब और प्लस का 2 क्यूब है, इसका सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सभी लोग कहा देंगे भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दे देना। तो एक टाइप का सवाल तो ये बनता है सर, दूसरे टाइप का किस तरह से सवाल बनता है, चलो और उसको भी देख लिया जाए। तो दूसरे टाइप का अगर हम सवाल देखते हैं यहां पर, तो इस तरह से बनता है, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है, देन यहां पर आपको बताना a स्क्वायर अपान बी सी, बी स्क्वायर अपान सी ए और सी स्क्वायर अपान ए बी की वैल्यू क्या होगा, इस पे सवाल आपका बनता है। तो ध्यान से देखिएगा इस टाइप के सवाल को हम कैसे करेंगे। तो यहां पर आपको देखना, जब भी a प्लस सी बराबर आपको 0 दिखे तो क्या दिमाग में आना चाहिए, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ये तो मास्टर ने बताया था कि अगर a प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc क्या होता है, हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तो चलो यही फॉर्मूला को हम क्या करते हैं, यहां पर अप्लाई करते हैं और इसका आंसर चेक करते हैं। तो यहां पर हमने बताया क्या था फॉर्मूला, इफ a प्लस सी बराबर 0, तो यहां पर आपका होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भाई। तो यहां पर हमारे पास में ये फॉर्मूला है, चलो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो यहां पर देखो BC है, C है, AB है, क्या इसका एलसीएम पता है क्या, हाँ सर पता है, क्या होता है इसका एलसीएम, अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा ABC, क्योंकि तीन ही चीज दिख रहा है मुझे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा।
यहाँ देखो क्या है, बी और सी है, बी और सी है, क्या नहीं लिखा है बताओ, ए नहीं लिखा है यार सर, ए नहीं लिखा तो ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में करेंगे कितना आ जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। यहाँ देखो सी है, ए है, तो ये सी हो गया है, यहाँ पर ए हो गया है। क्या नहीं लिखा है भाई, बी नहीं लिखा है। जो नहीं लिखा रहता उसी का मल्टीप्लाई हम स्क्वायर में कर देते तो क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा, तो प्लस का बी क्यूब। यहाँ देखो ए बी है, क्या नहीं लिखा, सी नहीं लिखा, तो यहाँ पर अगर आपका सी नहीं लिखा तो सी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, सी क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, दिस इज ए प्लस 3 ए बी सी के बराबर है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू देखो क्या लिखा है, 3 ए बी सी, और ये तभी हम लगाएंगे जब यहाँ पर आपका 0 के बराबर दिया होगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया क्या, दिस इज 3 ए बी सी अपॉन ए बी सी, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या गया, 3 आ गया। तो इस सवाल का जो आंसर है आप लोग का, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सबसे पहले भाई ये जितने भी फॉर्मूले आपको लिखे गए, ये 7 फॉर्मूला आपका यहाँ पर आपके लिखे गए हैं क्या, 10 आपके 3 फॉर्मूले आपके यहाँ पर लिखे गए। तो इन सभी फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो, इतना मार्च लो, ठीक है। इसके बाद देखो और किस टाइप के फॉर्मूला आपके आ सकता है। तो यहाँ पर 11 नंबर आपका जो फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है आप लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2 होता है। 12 नंबर यहाँ पर आपका फॉर्मूला है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 है। 13 नंबर यहाँ पर आपका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला है x प्लस 1/x, यहाँ पर आपका है x माइनस का 1/x, एक बार प्लस एक बार माइनस। इसके बाद आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस का 3, यहां पर क्या लिखा है, x प्लस 1/x लिखा है। और 15 नंबर यहां पर आपका फॉर्मूला है x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब बराबर फॉर्मूला है आपका x माइनस 1/x का होल क्यूब, दिस इज प्लस का 3, यहां पर x माइनस क्या है, 1/x है। तो ये जितने भी फॉर्मूले लिखे गए हैं, बस आपके इतने ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। 15 अगर फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लेते हो तो अलजेब्रा के जितने भी सवाल होंगे वो बन जाएंगे, ठीक है। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन करना, और एक एक सवाल पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अच्छे से देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से हो जाएगा, और फिर इसका आंसर भी आप लोग बताते हैं, ठीक है। तो ये 15 फॉर्मूले आप अच्छे से कॉपी में लिखकर इसको याद कर लो भाई यहां से। तो चलो पहला सवाल आप आ जाते हैं आज की क्लास का, ठीक है। तो क्या लिखा है जरा देखना, a माइनस बी इज इक्वल टू 7, ए बी इज इक्वल टू क्या लिखा है 9। क्या आपको आंसर देना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर आंसर देना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा। आपको यहाँ पर आंसर देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखो यार क्या है क्वेश्चन में, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, ए माइनस बी लिखा है। जब ये आपको ए माइनस बी दे देता तो यहाँ पर ए माइनस बी वाला फॉर्मूला सोच लो कि ए माइनस बी का या स्क्वायर लगेगा या ए माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको दो ही चीज ध्यान देना है, जब a माइनस बी दे दे तो आप देखो क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर ले सकता है या a माइनस बी का होल क्यूब लग सकता है। तो कैसे करेंगे, चलो लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला पढ़े हो, अभी मैंने आज के ही क्लास में लगाया है, तो ध्यान से देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां पर आपका होता है फॉर्मूला क्या, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखो इसका आंसर क्या लिखा है, 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो हमको निकालना है, तो यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं। माइनस का 2, ए बी की वैल्यू क्या है 9 कर लीजिए, तो 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पर ये 9 टू जा कितना है 18 है, तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या है 18 है। इसको आप इधर ट्रांसफर करिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज 49 प्लस 18 कर दीजिए। अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 67 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो क्या है 67 है। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देख लो पहला आंसर आपका सही है। कोई टफ क्वेश्चन था क्या, ये सवाल आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो सोचो इस तरह से आप लोग के एग्जाम में आ रहे हैं सवाल, बहुत ही आसान सा है, लेकिन आप तब लगा पाओगे जब इस टाइप के फॉर्मूले आपको पता होंगे और किस तरह से आप लगाना है वो पता होगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है।
चलो यहां पर आप लोग को एक सवाल देते हैं, आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेम क्वेश्चन यहां पर a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है एंड ए बी इज इक्वल टू आपका 3 दिया है। आपको देन बताना है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पे। अब देखो ये सवाल भाई बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन है, कैसे करोगे सवाल को। अगर मान लो इस टाइप का सवाल आ गया, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ दिस। अगर आपके इस टाइप के सवाल आ जाए तो दिमाग में क्या क्या चलेंगे, सर कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये सब आते होंगे सवाल दिमाग में। ठीक है, या तो बहुत लोग क्या करेंगे, सवाल को देखकर स्किप कर देंगे, लेकिन सवाल बेहद आसान है। सर कैसे आसान है ये देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर दिया है। यहां पर क्या लिखा है बताओ, एक्स के पावर 4 अपान 2 प्लस वाई के पावर 4 अपान 2, ये है एक्स स्क्वायर। यहां पर आपका लिखा है ब्रैकेट में क्या, वाई स्क्वायर प्लस 1, और प्लस का यहां पर क्या लिखा है, वाई स्क्वायर लिखा है। जैसा लिखा था मैंने वैसे लिख दिया। क्या कर सकते हो यहां पर, ये x के पावर 4 प्लस y के पावर हम 4 कर देते हैं। देखो दोनों का एलसीएम सेम है, तो यहां पर हम क्या करते थे, बाई 2 कर दिए। इसका क्या करो भैया, ब्रैकेट को ओपन कर दो। अगर ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहां पर आपका हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का कितना हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। कुछ हमने क्या किया, नहीं किया अभी तो ब्रैकेट को बस ओपन कर दिए। अब ये देखो ये जो 2 है, क्या 2 का मल्टीप्लाई यहां पर कर सकते हैं क्या, जैसे कि याद करो 1/2 प्लस 1 रहता तो कैसे सॉल्व करते हो, 2 1 जा 2 प्लस 1, 1 प्लस 2/2, तो दिस इज 3/2, यही तो करते हो ना यार। बस यहां पर भी आप यही चीज कर दीजिए। तो 2 का मल्टीप्लाई यहां पर कर देंगे तो x के पावर 4 प्लस y के पावर 4, 2 का मल्टीप्लाई यहां पर दिस इज 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई क्या 2 कर दीजिए। ये जैसा है वैसे रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर है तो इसको ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये क्या आप इसको लिख सकते हो क्या, ये एक्स स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर है क्या, 2 2 जा 4 ही तो होता है ना यार, 2 2 4 ही तो होता है आप लोग का। फिर यहां पर आप वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा यहां पर, प्लस का यहां पर हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपान कितना 2 कर दीजिए। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर ये जो लिखा है इसको हमने कहीं देखा है, कहां देखा था, अरे एक सवाल में ही देखा है भाई। यहां पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है, तो इसके बराबर क्या कर दो, 1 के बराबर कर दो। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपका हो जाएगा दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। अब देखो यही चीज फिर से आ गया है, इसको मैंने फिर से कहा यहां पर लिखा है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 1 का स्क्वायर अपान 2 प्लस 1, बहुत लोग 1 का स्क्वायर 2 लिख देते हैं, अरे भाई 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 क्या होता है, एक का गुणा एक में करोगे, अरे एक ही तो होता है। तो यहां पर आपका हो जाएगा क्या 1/2 प्लस 1, तो 2 1 कम 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, दिस इज 3/2। ठीक है, 2 1 कम 2 प्लस 1 दिस 3/2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है बताओ, ऑप्शन नंबर मुझे 3rd दिख रहा है। बचे हुए जितने भी ऑप्शन है उन सभी को हटा दीजिए। तो यहां पर आपका जो है ऑप्शन नंबर 3rd जो है बिल्कुल ही सही आंसर है इस सवाल का। तो देख पा रहे हो सवाल बहुत ही अच्छा सा था, बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत था, बाकी जो क्वेश्चन है बहुत इजी है। यहां पर इस सवाल पे आओ। अब देखो ये सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं ये लोग, 2025 का पेपर अभी जो हुआ था आप लोग का पिछले साल, वहां पर भी इस टाइप का सवाल आप लोग का आ चुका है। तो इस टाइप के सवाल आप बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके एकदम याद नहीं मतलब कि अच्छे से सॉल्व करके जाइए। ठीक है, और मैंने इसका फॉर्मूला भी इसी वजह से बहुत लिखा दिए, 2 ही फॉर्मूले होते हैं लेकिन मैंने इसके 3 और अलग से फॉर्मूला लिखा दिए, जैसे टफ कोई क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से कर जाओ। तो यहां पर देखिएगा क्या लिखा है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर फॉर्मूला लिखा गया है किसका, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2, यही फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो क्या लिखा है, x प्लस
1/x इज इक्वल टू क्या है 4 है, और मुझे स्क्वायर वाला चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करूं, यहां भी स्क्वायर लगा दो, यहां भी स्क्वायर लगा दो। क्या होता है इसका फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2, यही फॉर्मूला लिखा है मास्टर ने। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है। ये प्लस 2 को उधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, 16 में से 2 जाएगा तो कितना आ गया 14 आ गया। 14 यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो 14 कहां पर है, यहां पर इस सवाल का जो राइट आंसर 14 है। बचे हुए जितने भी ऑप्शन है आप यहां से हटा दीजिए, ठीक है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पर। तो इसका आंसर कितना है 14। चलो इसी पर एक सवाल मैं दे देता हूं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा सभी लोग। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इस सवाल का आंसर देना। सवाल आप लोग का दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, इसको आंसर देना है, ठीक है। अगर इसको सर ट्रिक से साथ करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो इसका ट्रिक जो है, ट्रिक इसका है कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर a दिया है और आज से कोई पूछता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर बताओ, तो इसका ट्रिक होता है a स्क्वायर माइनस का 2 होता है। ये ट्रिक आप लोग अच्छे से याद रखना। तो यहां पर a की वैल्यू क्या लिखा है बताओ, a की वैल्यू तो मुझे 4 दिख रहा है, यहां पर रखिए 4, तो दिस इज 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, यहां पर इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो देखो ट्रिक से भी इस सवाल को कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो इस सवाल को ट्रिक से भी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है दिस इज 14 आप लोग का सही आंसर होगा, ठीक है। इस सवाल का आंसर 14 है। अब आ जाओ ये सवाल, देखो अभी मैंने जो आप लोग को कहा था कि ये फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए, देखिए इसी पर सवाल आ गया है। क्या लिखा है, a प्लस e प्लस सी बराबर 10, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 8, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, यहाँ पर क्या होगा ये आप लोग से पूछा है। ऐसे सवाल 2017 के पेपर में, 2019 के पेपर में आए थे आप लोग के CHS एंट्रेंस में। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो इजी इजी सवाल लगाकर अगर आप खुश हो, मैं बार बार कहता हूं, हर एक लेक्चर में कहता हूं कि इजी इजी सवाल लगाकर आप खुश मत होइए। आप इस टाइप के सवाल लगाओगे, जब आप करोगे क्वेश्चन को तब मजा आएगा आपको पढ़ाई का, ठीक है। मैथ्स का आनंद तभी आपको आएगा। क्या लिखा है सवाल बताओ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर क्या फॉर्मूला लिखा गया। आज की क्लास में देखोगे तो लिखा गया a प्लस e प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए, ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला लगाने से पहले देखो हमारे पास में क्या लिखा है, ए बी सी लिखा है, हम चलो इसके जगह पे लिख देंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा है, इसके जगह पे लिख देंगे। लेकिन क्या इसका मान दिया है क्या, बोलो 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 भाई, क्या इसका मान दिया है क्या, तो आंसर आएगा नो। कहीं दिखा है क्या ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कहीं लिखा है क्या भाई, सर दिखाई तो नहीं दे रहा। अरे लिखा ही नहीं है तो दिखाई कैसे देगा। तो यहां पर आप लोग को देखो ध्यान से, तो इसकी वैल्यू दिया ही नहीं ए बी बी सी सी ए की वैल्यू। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालो। सर कैसे निकाला जाएगा इसका वैल्यू, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर इसकी वैल्यू अगर आपको निकालना है तो यहां पर चलो इसकी वैल्यू देखते हैं कि कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप हमेशा कभी भी आपको ए बी बी सी सी ए की वैल्यू निकालना हो तो यहां पर आप फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस का 2ca। तो यहां पर आप लोग ये फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए। तो यहां पर देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या लिखा है, क्या लिखा है बताओ भाई, 10 लिखा है क्या। तो यहां पर आप लोग का क्या लिखा है, दिस इज 10। तो यहां पर आप लिख दो क्या, दिस इज 10 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 दिया है, तो इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, 10 का स्क्वायर कर दिया। यहां पर क्या लिखा बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखा है, 8 लिखा है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देते हैं, दिस इज 8 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी के बराबर 10 दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जगह पे 8 लिखा है। क्या आपको निकालना है, ये वाला वैल्यू नहीं दिया, तो यहां पर आप लिखेंगे दिस इज 2 ab bc और यहां पर क्या ca। हम क्या लेते हैं, 2 को कॉमन लेते हैं। तो 2 को क्या करिए आप लोग कॉमन ले लीजिए। सर कॉमन तो ले लिया गया,
10 का स्क्वायर भैया कितना होता है सर? 10 का स्क्वायर 100 होता है। इस 8 को इधर माइनस करेंगे तो माइनस का 8 कर दीजिए, तो 10 का स्क्वायर 100, इस 8 को इधर माइनस कर दीजिए, यहां पर आपका आ जाता है 2ab bc और यहां पर क्या आता है ca आ जाता है, ऐसा आ जाएगा। अगर 100 माइनस 8 करते हो तो यहां पर क्या आ जाएगा 92, दिस इज 2 ब्रैकेट में ab bc और यहां पर आ जाएगा क्या ca आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। क्या ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है? क्या 2 से कैंसिल आउट हो रहा है सर? तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया 46, तो ab bc और ca की वैल्यू जो है यहां पर इसका आंसर क्या है, दिस इज 46 है, तो ये आपका आ गया क्या 46 हो गया। पता चल गया? तो यहां पर आप देखो हमारे पास में इसका मान तो दिया था 10 दिया था, इसका मान कितना दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना लिखा है 8 लिखा है, तो 8 लिख दीजिए। यहां पर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये, तो यहां पर इसका मान दिया क्या माइनस का 46 माइनस का 46 दिया। जिस तरह से वैल्यू दिया आप वहां पर ऐसे ले जाकर सेट कर दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा सर 10। अगर आप 8 में से अगर 46 घटाते हो 8 माइनस 46 करते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस का 38 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 380 आ जाएगा। तो ये इस सवाल का आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताओ भाई? पहला ऑप्शन जो है सही है, बचे हुए जितने भी ऑप्शन है वो सब गलत है। तो सबसे पहले क्या लगाओगे? अगर मान लो इस टाइप का सवाल आया तो मास्टर ने क्या बताया? मास्टर ने ये बताया भाई कि सबसे पहले देखो इसका मान हमारे पास में दिया था, इसका मान हमारे पास में दिया था, लेकिन इसका मान हमारे पास में नहीं दिया है, तो इसके लिए हमने पहले ये फॉर्मूला लगा दिया। ये फॉर्मूला जब आपका लगाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका मान दिया है 10 के बराबर तो 10 का स्क्वायर, इसका मान दिया है 8 के बराबर तो 8 लिख दीजिए। ये आपको क्वेश्चन दिया है निकालने के लिए, तो यहां पर आप कर दीजिए। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, इस प्लस को उधर ले जाएंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, ये दो ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस ये हो जाएगा, इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए तो 92 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे तो 46। ये जो आंसर आया है बस यहां पर उठाकर रख दीजिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहां पर वैल्यू को शिफ्ट किया जा रहा है और किस तरह से लगाया जा रहा है। अगर आपको समझ में आया है तो चलो एक सवाल यहां पर देते हैं। 10 के जगह पे हम 5 कर देते हैं और 8 के जगह पे हम 3 कर देते हैं। तो 10 के जगह पे हम 5 करें, 8 के जगह पे 3 करें, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना सभी लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? ठीक है। और जो भी और भी चैप्टर में सर दिक्कतें हो, जैसे मैथ के और भी कोई चैप्टर में आपको दिक्कत होगा, तो सभी लोग यहाँ पर क्या करिए, आज की क्लास में सब नीचे चैप्टर का नाम लिख देना, तो उन सभी पर भी वीडियो आपको बन जाएगा, क्योंकि आप लोग का जो पेपर है वो बहुत नजदीक आ चुका है। तो आप अपने पढ़ाई को अपने बूस्ट कर दो आप, ठीक है। जितना भी ज्यादा मेहनत हो वो स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए और भी सवाल देखते हैं। आप देखो ये सवाल कितना ही प्यारा सवाल और कितना इजी सवाल। क्या लिखा है? ए बी इज इक्वल टू 20। तो ए बी इज इक्वल टू क्या लिखा है? 20 लिखा है। और यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखा है? 9 के बराबर लिखा है। निकालना क्या है आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पर क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पर आप लोग का क्वेश्चन मार्क है, यही आप लोग को यहां पर करना है। तो ये बताओ सबसे पहले ये आपका जो दिया गया है यहां पर है क्या लिखा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहां पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, कैसे करोगे बताओ? ये सवाल बहुत अच्छा लेवल का सवाल है। तो क्या लगाओगे यहां पर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दे दिया है। ठीक है, तो यहां पर इस सवाल में ध्यान से देखना, थोड़ा आपको देखो ट्रिकी अप्रोच से जब मालूम सवाल ऐसे फंस जाओ, ठीक है। बाकी मैं आपको ऐसे तुरंत बता देता हूं इसका आंसर किस तरह से आएगा, लेकिन मान लीजिए आप फंस जाए इस तरह से सवाल करते करते कि यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते कि सवाल हमारा बन जाए। तो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या लिखा है? ए लिखा है और यहाँ पर बी लिखा है। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 24 लिख सकते हैं क्या? अरे लिखा जा सकता है यार, 5 के 20 ही तो होता है। तो यहाँ पर 5 × 4 करोगे 20 हो जाएगा। और यहां पर ये बताओ 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 25 में से 16 गया कितना? 9। तो देखो 9 भी आ चुका है यहाँ पर। और 5 × 4 करोगे कितना कितना आ गया? 20 भी आ गया। ठीक है, इसका मतलब ए का मान 5 के बराबर हो जाएगा, बी का मान किसके बराबर? 4 के। तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर होता है 25
और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 25 और 16 कितना हो जाएगा 41। तो इस सवाल का आंसर जो हो जाएगा क्या 41 हो जाएगा। बताओ कोई टफ क्वेश्चन था क्या? इसको मैंने ट्रिक से सवाल करा दिया। तो इस टाइप के सवाल को हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। नहीं नहीं सर हमको पूरा मैटर बताओ, ये सब ट्रिक विक नहीं हमको काम करना है, हमको मैटर चाहिए। तो देखो जिस लड़कियों को मैटर चाहिए उस मैटर से भी सवाल को कर सकता है। कैसे कर सकता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला आपका होता है, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। उस फॉर्मूले से भी आप इस सवाल को कर सकते हो भाई, ठीक है। और बाकी आप लोग का यहाँ पर इस तरह से आप इस ट्रिक से जब जाएंगे तो यहाँ पर इस ट्रिक से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट किया था यहाँ पर कि आपको ए बी दे दिया था और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर आपको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इस फॉर्मूले को लगाकर आप किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो एक इसी पर सवाल दे देता हूं मैं। यहाँ पर आपका जो 20 है, 20 के जगह पे मैं दे देता हूं आप लोग को यहाँ पर 20 के जगह पे मैं दे देता हूं 30, और यहाँ पर 9 के जगह पे मैं दे देता हूं आप लोग को 11। तो और बताना है आप लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी इज इक्वल टू लिखा है 13 और ए बी इज इक्वल टू लिखा है आप लोग का ए इंटू बी इज इक्वल टू 13, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 11। निकालना किसकी वैल्यू है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को आप लोग को सॉल्व करना है। इसका सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में यहाँ पर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खाली रहेगा और इस बार मैं आप लोग को क्या करूंगा रिप्लाई भी करूंगा सभी का आंसर, ठीक है। तो सभी लोग का आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। आ जाओ इस सवाल पे क्या लिखा है, इफ वी डिवाइड बाय दिस, अगर हम इसमें इसका भाग दे देते हैं तो कुछ आए क्वोटिएंट क्या आएगा, भागफल क्या आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें इसका भाग दे देते हैं तो इसका भागफल क्या आएगा, क्वोटिएंट क्या आएगा, ये आप लोग को आंसर देना है, ठीक है। तो कैसे करोगे भाई बताओ। जब इसका इसमें भाग देते हैं क्या लिखा है यहाँ पर 39y³ यहाँ पर लिखा है दिस इज 50y स्क्वायर माइनस का 98 लिखा है। नीचे क्या लिखा है बताओ। इसका इसमें हम डिवाइड करें तो 26y स्क्वायर 26y स्क्वायर और दिस इज 5y प्लस का कितना 7 कर देते हैं, ठीक है। तो बस कुछ किया क्या नहीं, बस इसमें हम इसका डिवाइड करें। अब देखो इस पे भी बहुत अच्छा सवाल बनाया गया है। अब ये बताओ 26 है ये 39 है, क्या हम इसको 13 से काटेंगे तो 13 3 39 होता है। 13 में अगर 3 का मल्टीप्लाई 13 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 हो जाएगा। सीबीएसई वाले तो इंग्लिश में सीखते हैं ना, तो यहाँ पर इसी वजह से भाई इंग्लिश ही बोल दे रहा हूं मैं। तो 13 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 13 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 39 हो जाएगा। और 13 2 कितना होता है 26 होता है। ये भी हो गया 13 दूना 26। यहाँ देखना y 3 बार है, यहाँ पर y 2 बार है। अगर हम 2y कैंसिल आउट कर देते हैं तो भी हमारे पास में एक y यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ 3y है, यहाँ 2y है, 2y काट देते हैं तो एक y हमारे पास में बच जाएगा। तो दिस इज 3y बटा 2 हो गया, ये आ गया। अगर हम यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, लिखा जा सकता है सर। अगर 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर ये बताओ 50 जो है उसके जगह पे आ जाएगा 25y स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर, क्योंकि हमने 2 को कॉमन ले लिया। यहां से 98 में अगर 98 में 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर आपका आ जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा है, जैसे लिखा है 5y प्लस 7 ऐसे लिख दो। क्या ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हाँ सर जी 2 से 2 तो कट रहा है। तो यहां पर आपका आ गया क्या, दिस इज 3y। ये बताओ 25 को क्या ले सकते हो, 25 किसका स्क्वायर होता है? आपको याद होना चाहिए 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो यहां पर 5y का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान, यहां पर हम इसको लिखते हैं क्या, दिस इज 5y प्लस का 7 करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सर फॉर्मूला होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस कर दीजिए। तो यहां पर आप क्या करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस करिए। तो यहां पर 5y प्लस 7 कर दीजिए, यहां पर 5y माइनस का 7 कर दीजिए। नीचे क्या लिखा है बताओ, यहां पर 5y प्लस का 7 लिखा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एक बार प्लस एक बार माइनस, और नीचे क्या लिखा 5y प्लस 7 लिखा। क्या 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7 कट जाएगा क्या? हाँ सर कट जाएगा।
तो अगर कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ गया, दिस इज 3y, ब्रैकेट में 5y माइनस का कितना आ गया, 7 आ गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई बताओ, मुझे तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, बचे हुए जितने भी ऑप्शन है क्या हटा दीजिए। तो यहां पर आप लोग का जो है फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसके पार्ट 2 में अब हम लोग मिलते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं वीडियो का लेंथ जो है ज्यादा ना बड़ा किया जाए। तो अगर आप लोग को इसका पार्ट 2 चाहिए तो सभी लोग कमेंट करिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, अभी और भी सवाल हैं आप लोग को कराने के लिए है। तो इन सभी सवालों को भी हम लेकर आएंगे आप लोग का। जैसे कि एक सवाल ये है, ठीक है, अगला सवाल आप लोग का ये रहा, फिर इसके बाद सवाल आपका ये है, देख सकते हो ये तो आज की क्लास में बताया गया, तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, इस सवाल का भी आंसर दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सवाल आया था 25-24 में एग्जाम में, तो ये टाइप के सवाल आप लोग अच्छे से करो। ठीक, तो यहां पर इस सवाल का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक सवाल आप लोग का ये रहा कि इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, ये आपको आंसर देना है। और एक आप लोग का ये रहा, ये आप लोग का 2025 में आंसर आया, ठीक है, क्वेश्चन आया है। तो अगर आप लोग को इसका पार्ट 2 चाहिए तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, शेयर करो भाई, लाइक करो, मिलते हैं अगले चैनल।